सबसे पहले नरक का अपन एक बार रिवीजन करेंगे, नरक गति का रिवीजन एक बार करेंगे, ठीक है। नरक गति में कल पढ़ा था ना अपन ने, नरक गति में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 4 की विक्षति होती है, ठीक है। और 16 प्रकृतियों में अपन ने पढ़ा था ऊपर की 12 प्रकृतियां, एक इंद्रिय आदि प्रकृतियां, देव चतुष्क और देव आयु, ये प्रकृतियां क्या होती है और आहार आदि, ये प्रकृतियां क्या क्या है, बंद हो जाती, इनका बंद नहीं होता है, ये सब पढ़ लिया था। तो अब अपनी नरक में प्रकृतियां 19 प्रकृतियों का बंद योग्य नहीं है, 19 प्रकृतियां नरक गति में बंद योग्य नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने 19 प्रकृतियां घटा करके और पहला अपन ने नरक की टेबल बनाई, पहली नरक की टेबल बनाई है सबने, तो निकाल लो अपनी टेबल, पहले नरक की टेबल बनाई किसी ने कॉपी में अपनी, बना लिए, तो अपनी कॉपी वाली निकाल, निकाल लो इसमें, बीच में हो, ठीक है। तो नरक में देखिए पर्याप्त अवस्था में प्रथम द्वितीय तृतीय नरक में बंध अबंध और बंध विक्षति, एक बार अपन कल बना चुके, एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है, 101, 19 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है, ये अपना क्लियर हो गया। अब इसमें अपन ने पहले गुण स्थान में क्या किया था, एक तीर्थंकर, 101 प्रकृतियां हैं, अब उसमें से एक प्रकृति अबंध में आई, कौन सी, तीर्थंकर प्रकृति, और तीर्थंकर प्रकृति का अबंध हो गया, उसके बाद बंद हो गया, 101 में से एक घटा दिया तो बंद हो गया 100 का, और एक और 4 प्रकृति की विक्षति हो गई, बंद विक्षति, ठीक है। मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, सपाटिका से, उसके बाद एक अबंध और 4 विक्षति, 1 + 4 कर दिया, 5 का अबंध हो गया, और उधर 101 - 5 कर दिया, 96 हो गया, और बंद विक्षति हो गई 25, वो पहले की, उसमें कुछ चेंज नहीं। अब क्या करेंगे, अब अपना अबंध हो रहा है 5 का, विक्षति हो रही 25, 5 + 25 जोड़े कितने हुए, 30, और यहाँ पर एक मनुष्य आयु का भी बंध नहीं होता, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं, जो पहले वाले नियम थे वो पूर्ववत चलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अपने हो गए, तो 30 + 1 कर दिया, 31 का बंद हो गया, और अब 101 में से 31 माइनस किया, कितने आए, 70 आ गए, और बंद विक्षति है नहीं इसमें, 0 हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, असंयत गुण स्थान, हाँ, असंयत गुण स्थान में 31 अबंध था और ये 0 थी, तो 31 की 31 नीचे आ गए, उतार ली। अब इसमें तीर्थंकर और मनुष्यायु का बंध होने लगा, तो अबंध में से बंध में आ गई, तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करो और उसमें 2 जोड़ दो, तो वो 72 हो गई, और ये हो गई 29, और 10 जो पहले चल रही थी वही 10 की 10 है, ठीक है। ये तो समझ में सबको आ गया ना अच्छे से। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, अब इसमें पर्याप्त अवस्था में चौथे से छठे नरक मिल गया आपको, मिला दो, ये वाला, यही चौथे से 5वें नरक, यही वाला चौथे 5वें वाला है ना, ये अभी पढ़ा रही हूँ, ये आचेशी की किताब है, आचेशी में हम लोगों ने इसी से पढ़ा दिया। पर्याप्त अवस्था में चौथे से छठे नरक में मिल गया, बंध अबंध बंध विक्षति, ठीक है। कौन से नरक की बात हो रही, पर्याप्त अवस्था की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो आगे क्या बताया था, आगे अपर्याप्त अवस्था में कहाँ पर बंद होता है, केवल पहले नरक में ही अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, ये बता चुके ना पहले। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात चल रही है पर्याप्त अवस्था में 4 से 6 नरक, चौथे से लेकर छठे नरक, नाम तो अपने को सबको याद है ना, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ठीक है, ये नरक के नाम है।
तो इस नरकों में, अथवा वो भी पढ़ सकते हैं रत्न प्रवाह, वो पृथ्वियों के नाम है, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे देखो बंद योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 100। क्यों हो गई 100? तो भाई यहाँ पर आगे तीर्थंकर प्रकृति जिसने ब्रह्म प्रारंभ कर लिया, ऐसा जीव पहले से लेकर तीसरे नरक तक ही जाता है, उसके आगे के नरक में नहीं जाता। ये भी नियम था, कल लिखवाया नहीं शायद। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने प्रारंभ कर लिया है, ऐसा मनुष्य गति का ही जीव, क्योंकि वो मनुष्य गति का ही होगा, दूसरा तो कहीं होता ही नहीं ना तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ। तो वह ऐसा मनुष्य गति का जीव जाएगा तो पहले से तीसरे नरक तक ही जाएगा, चौथे नरक में वो नहीं जाता। ठीक है ना? ये नियम आप लिख सकते है ना, लिख लो इसको तो आपको कंप्लीट हो जाएगी। आप एक कॉपी आप भी लाया करो, या फिर नियम नोट फिर बाद में नोट करते हो? अच्छा सुन के कर हो गया ना नियम। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध मनुष्य गति में प्रारंभ कर दिया है, ऐसा वह जीव पहले से तीसरे नरक तक ही जाता है, उसके बाद चौथे नरक आदि में नहीं जाता। क्लियर हो गई? ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे। अब इसमें क्या होगा? अब अबंध में कोई प्रकृति नहीं, क्योंकि 3 प्रकृति रहती थी, तीर्थंकर और आहारदिक। वो तो पहले आहारदिक तो 19 में ही गई, वो तो 3 रहती थी अबंध में, तो वो एक आहारदिक में 19 में चली गई। और तीर्थंकर प्रकृति क्यों नहीं बनेगी कि भाई यहाँ पर बंधे योग्य नहीं है, तो अब यहाँ पर चौथे नरक से बंधे योग्य नहीं रही हो, तो अब यहाँ पर अबंध हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 4 की विच्छति जो पहले होती थी, वही 4 की 4 उतार देना है। समझ में आ रहा है? एक बार अपनी भी बनाते जाओ टेबल तो क्लियर होता है। क्या करना है? पहले गुण स्थान में क्या क्या आएगा? 100 का बंध, क्योंकि कोई अबंध में नहीं है, और विच्छति होगी 4 की। ठीक है, कैसे होगी? वही 4 ऊपर युक्त लिखा है, वही ऊपर की 4 मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और सप्राटिका सेन, ये हो गई। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हो गया आपका सासादन। उसके बाद सासादन। पहला गुण स्थान समझ में आया प्रीति जी? समझ में आया? पहले गुण स्थान विजया जी आपको थोड़ा समझ में उसमें नहीं है क्या? बता दो ना, है ना, देखो आप उसमें ध्यान से। एक प्रकृति तीर्थंकर थी और वो चौथे नरक में बंधेगी नहीं, इसीलिए अबंध में 0 आ गया। और 4 विच्छति जो ऊपर हो रही थी वही इसमें हो गई। अब इसके बाद हो गया, अब इसमें 100 में से 4 माइनस करो, 96 हो गए बंध में। और बंध विच्छति ऊपर 4 हो रही थी, तो अबंध में वही की वही उतारी हमने। ठीक है, और क्या अबंध में कोई था ही नहीं, तो 0 + 4 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो 4 की 4 अबंध में आ गई, और इधर 96 आ गया, और इधर उतार दी 25 जो गुणस्थान वाली। वो ये जो दूसरे शासन में 1 + 4 वो एक आगे मिथ्यात्व में क्यों नहीं लिया? कहाँ पर? ये चौथे पांचवें छठे में गुणस्थान में। कहाँ चौथे पांचवें? किसकी बात? कौन सी? चौथा पांचवा छठा नरक बोल रहे हैं। चौथा पांचवा छठा नरक बोल रहे हैं। हाँ सुनो, तो उसमें एक कहाँ है? अबंध में 0 है। नहीं, वो तो एक नंबर में मिथ्यात्व में 0 है। शासन में 1 + 4 + 5 6 बोला। कहाँ है इसमें? 1 + 4 है ही नहीं। मिश्र में हो, कौन सी किताब में? 0 + 4 बोला नहीं, वो जो बोल रहे ना माता जो मिश्र में 4 + 25 है वो तो तीसरे में ना। तो अभी दूसरा तो पढ़ो, गुण स्थान दूसरा पढ़ा रही मैं। दूसरा कौन सा है? एक सासादन पढ़ो पहले। शासन कौन सा है? सासादन में 0 ऊपर से 0 थी, अबंध 0 था, उसमें 4 ऊपर की उतार ली बंध विच्छति, उतार दिया। तो 4 हो गया, 4 हो गया ना। ठीक है, और ऊपर की ये देखो, ऊपर का क्या हुआ? 100 में ये 4, अब इसमें घटा दी थी 4, तो कितनी आ गई? 100 में से 4 घटा दिया, 100 में से अबंध आपने 4 घटा दी, कितना आया? 96। उसके बाद 25, अभी दूसरे गुण स्थान पे चल रहे हैं। अभी दूसरे का देखो, मैं आगे का एकदम नहीं बता पाऊंगी। 25 हो गई इसकी भी उच्चति, समझ में आया?
वही एक लिखना था। नहीं, एक है ही नहीं ना उसमें, एक है ही नहीं ना। क्योंकि अपन ने वो एक तीर्थंकर था, वो दूसरा तीसरे था। नरक जी था, वो चला गया तीसरा। तीर्थंकर था, वो तीर्थंकर बंद, यही तो समझा रही हूँ मैं कि चौथे पांचवें छठे में तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाला जाएगा ही नहीं, नहीं, वो ऑटोमेटिकली बस। कट हो गया। तो कट हो गया। आएगा नहीं बरोबर। हाँ, जाएगा नहीं। और वो एक तीर्थंकर की लगा रहे थे, वो नहीं। जो अब एकोणास समझ में आ जाते गया? ना ते हाँ। तीर्थंकर भी गायब थे। मेरी गलती हो गई। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया, जो जीरो रहेगी। 20 गायब थे। अवंत प्रकृति पहले गुण स्थान में ही जीरो रहेगी। मेरे ऊपर का नीचे लिखिए वही ये। चार कमी थी। अच्छा हाँ, एक ऐसा नहीं तो देखा, अब सही आ गया। देखा। अब मतलब अबंध हो गया शून्य, मिथ्यात्व गुण स्थान में अबंध शून्य, बंद हो गया 100 का और व्युत्पत्ति हो गई 4। क्लियर है। अब इसके बाद अपन इधर करेंगे तो 0 + 4 हुआ तो कितना आएगा, 4 बचेगा। तो अबंध में 4 लिख दिया। उसके बाद 100 में से 4 घटा दो 96 तो 96 प्रकृतियां बंद में आ गई। अब आ रहा है सही, 96 प्रकृतियां बंद में आ गई और बंद व्युत्पत्ति जो दूसरे गुण स्थान में 25 की होती थी, हाँ। अब वो 25 की 25 लिख दो, बराबर। उसमें नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने को याद है। हम्म, अब उसके बाद क्या करना है, 70। अब अबंध और बंद व्युत्पत्ति को प्लस करो। 25 + 4 कितनी हो गई, 29 हुई। अब 29 में मिश्र प्रकृति में एक मनुष्य आयु है, मनुष्य आयु वहाँ पर ये अब- हो सकती है। यहाँ पर वो बंद हो बंद नहीं सकता है। अबंध में होगी ना, हाँ, मिश्र मिश्र में में बंद होगी बराबर। अबंध होगा तो अपन मिश्र क्या में करेंगे होता है। इसमें, हाँ। 4 + ये इसमें होता ही नहीं। अब 25 + 4 29 और +1 मनुष्य आयु तीसरे गुण तो हो गई आयु का 30। बंध नहीं होता है। 30 बन गई, इसलिए अबंध में आ गई 30 और अब 100 में से 30 को घटाओ 70 70 आ गई और फिर बंद में 36 शून्य हो गई, जीरो। 0। अब इधर 30 ऐसी की ऐसी उतार लो नीचे असंयत में, अब इस अबंध में, क्योंकि कोई व्युत्पत्ति है ही नहीं तो 30 पूरी अबंध में आ गई। उसके बाद उसमें से एक मनुष्यायु घटा दो क्योंकि यहाँ पर बंध होता है। और वो मनुष्यायु बंध में जोड़ दो तो वो 71 हो गई और इधर हो गई 1 घटा दो तो 19 हो गई। बराबर। बस ये 29 हो गई और उधर 1 जोड़ दिया, 70 में 1 जोड़ दिया तो 71 हो गई, इधर 1 घटा दो तो ये हो गई 29। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हो रहा है इसमें। तो अब हो गया, अब यहाँ पर और व्युत्पत्ति कितनी है 10, चौथे गुण स्थान में पूर्वोक्त वाली ले रहे हैं। हाँ, गुणस्थान वाली ही। हाँ, विशेषता जो हो रही वो आचार्य परमेश की पहले बता रहे हैं और जो इसमें विशेषता नहीं बताई है वो पहले जैसा ही चलेगा। तो अब ये 10 हो गई तो इसमें लिख दिया 10 सामान्य गुण स्थानवत। अब देखिए आपने, ठीक है, अब समझ में आ गया ये गुण स्थान। एक बार और समझ लीजिए, मिथ्यात्व गुण स्थान में 0 का अबंध, बंद हो गया 100 का, व्युत्पत्ति हो गई 4 की। दूसरे गुण स्थान में 4 का अबंध, बंद हो गया 96 का, व्युत्पत्ति हो गई 25 की। तीसरे गुण स्थान में अबंध हो गया 30 का, बंद 70 का, व्युत्पत्ति 0। चौथे गुण स्थान में अबंध हो गई 29 की, बंद 71 का और व्युत्पत्ति हो गई 10। सबकी आ गई, चलो ठीक। अब अपन चौथे 4 से 6 क्लियर हो गया। अब 7वें में चलते, देखो अब अपन 7वें में चलते हैं। पर्याप्त अवस्था का ही बताएंगे क्योंकि अपर्याप्त अवस्था केवल प्रथम में होती है, ठीक है। ये पर्याप्त अवस्था हो गई। आइए पर्याप्त अवस्था की बात चल रही है। अब ये पर्याप्त अवस्था की थी, 4 से 6 नरक की पर्याप्त अवस्था की थी, ठीक है ना। अब पर्याप्त अवस्था में 7वें नरक में बंद, अबंध और बंद व्युत्पत्ति, ठीक है। बंद योग्य प्रकृतियां हैं 99। क्यों है? मनुष्य आयु चली गई। इसमें बताया गया है आपको पहले, कहाँ बताया था भाई? ये नियम है 160 नंबर की गाथा देखिए। 7वीं पृथ्वी में, मनुष्य का बंधन नहीं होता। हाँ इसमें लिखा हुआ है ना, क्या नियम है? 7वें नरक में मनुष्य आयु का बंध नहीं होता, अतः 7वें नरक का नारकी मरकर त्रियंश गति में ही उत्पन्न होता। तो एक प्रकृति अपनी ओर घट जाएगी, कौन सी? मनुष्य तो बंध योग्य प्रकृतियां कितनी थी? सब 101 थी। पहले 101 थी, अब चौथे से छठे गुण छठे नरक में घटी एक तीर्थंकर, 5 चली गई, तो 100 अब 100 हो गई। 100 तक अपने को समझ में आया था।
अब इसके बाद वो 100 में से एक मनुष्यायु और घटा रही है, तो 99। तो 99 हो गई। समझ में आया? 100 में से एक मनुष्यायु। और अगर नियम लिखना हो तो आप ये नियम लिख सकते हैं, 7वें नरक में मनुष्यायु का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 7वें नरक का नारकी मरकर तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होता है। इसमें लिखा हुआ है किताब में, देखा ना आपने किताब में? आपने भी नियम बताया था मैंने पहले भी लिखा है, तो ये हो गया। तो ये नियम इसमें हो गया कि 7वें नरक का जीव मरकर क्रूर त्रियंची बनेगा, इसलिए वो मनुष्यायु में जाएगा ही। इसलिए मनुष्यायु को पहले बंध योग्य प्रकृतियों में से ही हटा दिया। तो बंध योग्य प्रकृति कितनी हो गई? 99। समझ में आ गया? कौन सी दो प्रकृति नहीं है? एक तीर्थंकर और एक मनुष्यायु, ये दो चलिए। 101 थी बंध योग्य, तीर्थंकर भी हट गई और मनुष्यायु भी हट गई। तो अब बंध योग्य प्रकृतियां रह गई 99। देखो हाँ, अब गुण स्थान देखो, पहला मिथ्यात्व है और इसमें अबंध प्रकृति, इसमें देखो अब इसमें पहले गुण स्थान में जैसा उसमें बताया ना वैसा ही किया है। इसमें लिखा है ना 7वीं पृथ्वी में मीश और रसयन गुण स्थान में ही उच्च गोत्र और मनुष्य द्वीप का बंध होता है। ये लिखा है ना पहले 107 नंबर की गाथा में। गोत्र भी लेना चाहिए। हाँ, और मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्य दिक और उच्च गोत्र का बंध नहीं करते। क्या लिखा है नीचे? मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य दिक और उच्च गोत्र का बंध नहीं करते। तो जो आचार्य परमेश्वरी ने 107 नंबर की गाथा श्लोक में समझाया गाथा में, वही बात यहाँ पर उघटित की है अपन ने। क्या किया? मिथ्यात्व गुण स्थान में और सासाधन गुण स्थान में मनुष्य दिक और उच्च गोत्र का बंध नहीं करते, तो अबंध कर दिया उच्च गोत्र और मनुष्य दिक। पहले में देखिए अबंध दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि पहले 107 नंबर की गाथा में आचार्य श्री कह चुके हैं कि उच्च गोत्र और मनुष्य दिक का बंध पहले गुण स्थान में 7वें नरक का नारकी नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? अबंध कर दिया। अबंध हो गया 3 का। 3 कौन कौन हो गई? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र का बंध नहीं करता। अबंध हो गया 3 का। और बंध अब कैसे होगा? 99 में से 3 घटाओ, 96। 99 थी अपनी बंध योग्य प्रकृति, 99 थी, उसमें से अबंध 3 का घटा दिया तो कितनी आ गई? 96। और बंध विच्छति हो गई 5। अब वो बंध विच्छति 5 की कैसे हुई है? एक उसमें ऐड क्या हुआ है भाई? उसमें त्रियंचायु ऐड हुई। क्यों? क्योंकि वो नियम है ना, मिथ्यात्व गुण स्थान में आके ही मरण करता है। हाँ, ये पूरा नियम है कि वो 7वें नरक का नारकी जीव मरण मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर के ही करता। नियम है, हाँ नियम है। वो 7वें नरक का नारकी जो जीव है वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर के ही मरण करता, उसका नियम है। इसलिए अब वो आकर के मरण करेगा तो उसको आयु बंधेगी ना, त्रियंचायु। इसलिए उसको पहले में ही उच्चति करवाएगी, क्योंकि आएगा वो। अब कोई जो इसमें चौथे में हुआ और वो आया और फिर उसको बंद हुआ क्रूर त्रियंच का, तो कैसे होगा? तो इसलिए पहले में लाके करानी पड़ेगी। और माता जी वो एक में मनुष्य आयु चौथे में बन सकती है। हाँ। तो फिर तो भी वो मरण में मिथ्यात्व में ही जाएगा। कब कहाँ मनुष्य आयु कहाँ का? मनुष्य द्वीप कहाँ है? नहीं। जो बंधेगी तीसरे जो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। मनुष्य आयु नहीं है, मनुष्य आयु तो बंधन योगी ही नहीं है। नहीं होगी तो फिर गति का है क्या? फिर गति का ही है। अभी आपको बता रहे, अभी देखो बता दी, पर मनुष्य की कोई तो बात। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी की बात हो रही। मनुष्य आयु तो बंध योग्य में से ही हट गई, वो तो बंध योगी नहीं है। हाँ गति है। अभी इसको समझ लो। देखो वह पहले गुण स्थान में अबंध कौन कौन सा हो गया? उच्च गोत्र का बंध पहले गुण स्थान में होता ही नहीं है। करता है क्या पहले में? करता ही नहीं है।
मनुष्य द्विग भी नहीं होता, तो इसलिए, और वो मनुष्य में जाएगा ही नहीं। सातवें नरक का नारकी, सबसे ज्यादा पापी जीव है वो सातवें नरक का, तो वो उसमें उच्च गोत्र का बंध करेगा ही नहीं, मनुष्य द्विग का करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर पहले गुण स्थान में ही क्या कर दिया, उसका अबंध हो गया। यानी ऑटोमेटिकली तिर्यंश को नीच गोत्र कह दिया है। हाँ, त्रियंश तो नीच गोत्र में ही जाए, त्रियंश नीच गोत्र का ही। त्रियंशों को कोई उच्च गोत्र वास्तव में मनुष्य गति में ही होता है, ये समझ के चले। त्रियंश जो है वो उच्च गोत्री कभी कहलाते नहीं है, वो तो उच्च गोत्र में से। ऑटोमेटिक नीच गोत्र थे वो नीच गोत्री होता है। अब 5 कैसे हो गई, तो एक प्रकृति कौन सी बढ़ गई, तिर्यंश त्रियंश आयु यहाँ पर ऐड कर दी, इधर 24 में से 1 घटा दिया। अब देखो अब कैसे किया, यहाँ पर 5 में ये 4 प्रकृति थी ना, पहले कितनी प्रकृति थी प्रतिभा जी, पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति थी, 4। अब उसमें 1 ऐड कर दी, कौन सी, त्रियंश आयु, कितनी हो गई 5, और इधर से 1 माइनस करना पड़ेगी ना, वो इसमें 25 थी, तो इधर से 1 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगी। समझ में आई बात। एक त्रियंश आयु यहाँ पर क्यों कर दी, क्योंकि उसको मर करके गुण त्रियंशी बनना है, और कोई नीचे के गुण स्थान में हुआ तो फिर वहां आकर के उसको बंद करना है, तो इसलिए वहां पर त्रियंश आयु ऊपर ही रख। ये हो गई 5 हो गई, यहाँ बंद विच्छति हो गई। और अब बंद विच्छति के ऊपर लिखा भी हुआ है, बंद विच्छति का विवरण लिखा है ना, 5 उपयुक्त कैसे हुई, 4 प्लस त्रियंश आयु, त्रियंश आयु इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये समझ में आ गया ना, पहला गुण स्थान आया कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 8 का हो गया अबंध, 5 प्लस 3 किया 8 हो गया, 8 का अबंध, और 99 में से 8 घटा दो, कितने आएंगे, 91 आ गए। और इधर 24 क्यों लिखी, क्योंकि इधर की 25 थी, अब उसकी 1 ऊपर ले ली तो प्रकृति बढ़ तो नहीं सकती है, तो इधर 24 लिख दी, ठीक है ना। 24 का बताओ क्या है, 25 प्रकृति थी इसमें, हाँ। उसमें से 1 त्रियंश आयु हमने ऊपर ले ली, ऊपर 5 हो गई ना, ऊपर 5 प्रकृति ले ली ना, पहले कितनी थी, 4 थी, हाँ। अब उसमें 1 प्रकृति जोड़ दी, कौन सी, त्रियंश आयु, त्रियंश आयु, एक प्रकृति, एक त्रियंश आयु, ऊपर 4 प्रकृति का विच्छति हो रही थी, उसमें 1 त्रियंश आयु जोड़ दी, तो कितनी हो गई, 5। पर अब नीचे बढ़ कैसे सकती है, घट सकती है, बढ़ेगी कैसे, 25 थी ना प्रकृति नीचे दूसरे गुण स्थान में, अब उसमें से बढ़ेगी कैसे, घट सकती है, तो अब 1 ऊपर ले ली तो बची 24। वैसा ही समझेंगे। दूसरे गुण स्थान में तिर्यंश आयु, तिर्यंश गति, तिर्यंश गति अनुकूल भी था ना, 25 जो थे ऊपर के गुण स्थान में, उसमें तिर्यंश के 3 थे, तो ती तिर्यंश म्हणा 3 त्याच लई जातात, त्याच विच्छेदी થઈ ગઈ त्यांनी या साधनમાંથી 3 ऍड થઈ रहता, आणि ही आता काय થાય, या पहिलाच गुणस्थानमध्ये तिर्यंश निकली, म्हणून ती दुसऱ्या गुणस्थानमध्ये ऑटोमॅटिक कट होईल। हो गया 24। अब इसमें यहाँ पे लिखा भी है 24 कैसे हुई, 25 पूर्वोक्त माइनस 1 त्रियंश आयु, पहले 25 हो रही थी, उसमें से 1 त्रियंश आयु को माइनस कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ऊपर ऐड कर दिया, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस हो गई। तो अब क्या हो गया, अब हो गई, हाँ अब क्या किया, हाँ समझ में आया, 24 और 91 का बंद हो गया, और अबंध में हो गई 8, ठीक है। अबंध कितने का हो गया, 8 का बंद हो गया, 91 का, और बंद विच्छति हो गई 24। अब क्या करना है, अब 24 प्लस 8 करो, कितने आए, 32। 24 प्लस 8 करो बराबर 32। यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, मिस्टेक हो गई, नहीं लिखना भूले, हाँ है इसमें, डायरेक्ट करेंगे माइनस 3, मनुष्य द्विग को प्लस माइनस भी तो माइनस करना कर, अच्छा माइनस करवाया है इसलिए किया, वो मैं इसमें -3 है, हाँ ठीक है। तो 8 प्लस 24 हो गया, तो ये हो गया 32। अब 32 में से 3 माइनस कर दिया, तीसरे में बनने की क्योंकि पीछे 107 नंबर की गाथा में क्या कहा था, उच्च गोत्र नहीं, 7वीं पृथ्वी में 107 नंबर की गाथा में कहा था
सातवीं पृथ्वी में मेष और असंयत गुण स्थान में ही उच्च गोत्र और मनुष्य द्वीप का बंध होता है। आता ना, मतलब मिश्र और तीसरे और चौथे गुण स्थान में। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसलिए उसमें से -3 कर दिया। उच्च गोत्र और मनुष्य द्वीप का यहाँ पर बंद हो रहा इसमें, ठीक है। तो ये इसको माइनस कर दिया, -3 कर दिया, तो ये हो गई 32 - 3 बराबर 29। अब क्या करना है, अब इसमें से 99 में से घटा दो 29, तो आ गया 70। विच्छेदी कोई नहीं है, माइनस कैरी करे अपन कर बंद था करे नहीं। अब क्या गाथा में आचार्य ने क्या कहा, तीसरे और चौथे गुण स्थान में उच्च गोत्र और मनुष्य गति अनुपूर्वी का बंध होता है, ऐसा कहा। तो ये तो सातवें नरक की बात चल रही है। सातवें नरक में ही होता है। सातवें नरक में 107 नंबर की गाथा देखो ना, सातवें नरक में ही तीसरे और चौथे गुण स्थान में इसमें लिखा है। मुझे नहीं समझ नहीं देखो अभी बात गाबड़ी दोस्त लगे तो कहीं विचारो नहीं। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है पर उनको लगता है क्या कुछ नहीं ऐसा है। देखो समझ में आ रहा है ना भाई, अपने को आचार्यों के अनुसार चलना। अब कुछ नहीं आज देखो, आप तो पहले तो अपन ये समझ उनके नहीं रहा अभी। नहीं, पहले तो उनके अनुसार चलो, फिर धीरे धीरे समझ जाएगा अपने। उन्होंने क्या कहा था, पहले और दूसरे गुण स्थान में उच्च गोत्र और मनुष्य द्वीप का बंध नहीं होता। अब वो कह रहे हैं तीसरे और चौथे में होता है, तो अपने को इसीलिए तो तीसरे मानते में। कि तीसरे गुण स्थान में तो बंद ही तो बात तो सुनो, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, ये अपन ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तीसरे नियम क्या है, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं नहीं होता। तो ये आयु की बात है क्या? उच्च गोत्र और मनुष्य द्वीप बंधने में क्या बाधा है, बन सकती है। हाँ, गति तो बन सकती गति बन सकती है, गोत्र का बंध हो सकता है, तो ये हो सकता है। यही पूछने वाली थी, मुझे रात को इतना सताया इसने, मैं बोली पूछो। तो अपन ने जो नियम जा रहे, क्या जल्दी है? नहीं, उस स्कूल में तेरा हाँ। आज का आखिरी दिन, तो 2 दिन सुबह में स्कूल के। ठीक है, तो समझ में आई बात। ये इसमें नियम बिल्कुल पक्के रटने पड़ेंगे। अगर आपने नियम नहीं रटे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ये 107 नंबर की गाथा जिसको नहीं आती, वो ये 7वें की टेबल ही नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। ये मैंने रात को बैठी थी, ये मुझे समझ में ही और नहीं आया। 7वें नरक, ये जो नियम है ना, ये पहले पक्के याद कर लेना। पक्के नियम याद करोगे तो आपकी टेबल बनेगी। और आपको अगर नियम याद नहीं है तो आप एक भी टेबल सब गलत हो जाएगा। हाँ, गलत होगा, नहीं मालूम। इसलिए सारे नियम एक बार व्यवस्थित कॉपी में उस दिन देखना। आपने सब नियम बताए थे मंदिर में, मगर वो वीडियो नहीं डली है। तो अभी तो कल शाम को लिखवा, अभी तो दिए थे सारे नियम, वही नियम कल थे। शाम को ये तो नहीं लिखा। वो वीडियो नहीं सुना मैंने कल का, और वो पहले से सुनने लगी, वो नहीं था ऐसे। वो छोड़ दो अभी कल का मैंने शाम का जो डाला ना, कल का गड़बड़ हो वो गया। सुना नहीं है। वो गड़बड़ हो गई है पूरी। आप ऐसा करो, कल जो दोपहर को मैंने नियम लिखवाए थे ना प्रीति, हाँ, तो कल का सुना नहीं ना, हाँ, कल का सुनो। आप बोर्ड ठीक पे है। लिख के लेकर गए अपने। वो मेरा चला गया तो मैंने फोटो। इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई कॉपी पे लिखो, ये मुझे- स्लेट का काम नहीं है। इधर सुनती हूँ, इधर लिखती हूँ, ज़्यादा दिमाग में बैठता है। चलो, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में अभी आ गया 7वां नरक। अब इसके बाद क्या हो, तीसरे और चौथे गुण स्थान में गाथा नंबर 107 में आचार्य श्री ने कहा है उच्च गोत्र और मनुष्य गति अनुपूर्वी का बंध होता तीसरे और चौथे में, होता है तो 7वें नरक में। क्या तो क्या कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो वहाँ पर 8 + 24 कर दिया और -3 कर दिया। तो ये हो गया 32 - 3 बराबर 29 हो गया। और 29 99 में से 29 घटा दिए तो आ गया 70। ठीक है, अब 29, अब चौथे में आ जाओ। चौथे में क्या करेंगे, 29 ले आए ऊपर से, तीसरे गुण स्थान की जो अबंध प्रकृति थी उसको नीचे ले आए, तो 29 हो गई। अब 29 यहाँ लिख दी, 70 हो गया और 9 प्रकृति है बंध विच्छति। 9 कर ली तुमने। मनुष्यायु गण पहले बंद योग्य नहीं है ना। ये बहुत नियम है, 7वां वाला कुछ नहीं। अब वो जो बहुत दिक्कत है। नहीं, देखो पहले बंध योग्य प्रकृति अपनी कौन सी थी, उसमें मनुष्यायु घटाई ना।
इसलिए वो तो अब मनुष्य आयु उसमें कम कर दी तो इसमें 10 कैसे कर लेंगे? हाँ, पर वो याद रखना पड़ेगा। याद तो रखना, बिना याद करे तो कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें बहुत देखो, बहुत सारे जो आप टेबल बनाओ तो एक बार माइंड में या कॉपी पे सारे नियम, भैया 7वें गुणस्थान के कितने नियम है, ये 7वें नरक के कितने नियम है, ये 7वें नरक के नियम, ये लिख लिए कॉपी। फिर आप टेबल बनाओ, एकदम सही टेबल है। तो हर नरक के नियम अलग अलग, बंदेयों की प्रकृति और उसके नियम, ऐसे डायरी बनानी पड़ेगी। पहले देखो बंदेयों की प्रकृति कितनी है, उसके बाद उसके नियम क्या क्या है। समझ में आया? नीलेश भैया बनाए ऐसे। क्या करना, पहले बंदेयों की प्रकृति लिखना, उसके नीचे क्या लिखोगे, नियम। इस गुणस्थान के नियम आचार्य और आचार्य परमेश्वर ने क्या बताया, वो सारे नियम लिखो। उसके बाद टेबल बनाओ, तो क्या होगा, आपको टेबल में परेशान होने की जरूरत नहीं। नियम के आधार पर ही टेबल बनाना। नियम मत रखिए, हाँ, नियम नहीं जानते तो और नियम, और फिर अपने को गाथा पढ़ के वो नियम गाथा वाले होंगे सारे, तो फिर अपने को टेबल अपने आप बन जाएगा। तो पहले क्या करना, पहले बंदियों की प्रकृति देखो, और बंदियों की प्रकृति में भी आचार्य परमेश्वर ने नियम दिए। बंदियों की प्रकृति भी उसी से निकलती है। और उसके बाद एक बार नियम लिख लो पहले पूरे, उसके बाद लिखो बंदियों की प्रकृति, उसके बाद लिखो आपके टेबल बनाओ। ये 94 से नियम चालू हुए थे शायद, कि हाँ, चीजों का प्रकृति का यहाँ से हाँ, जहाँ भी नियम चालू हुए तो आप नियम लिखते जाओ और नियम के अकॉर्डिंग टेबल बनाते जाओ, क्योंकि सब नियम इकट्ठे कर लोगे वो भी गड़बड़ होगा। हाँ, टेबल के जहाँ पर पहले नरक का है ना, पहले नरक के संबंधित सारे नियम लिख लो। तीर्थंकर को पहले नरक संबंधी जो जो बताया वो सारे नियम लिख लो। उसके बाद फिर पहले नरक की बना लो, और उसके बाद फिर आगे की बना लो। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, पहले नरक की पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था की साथ में भी बन सकते हैं। इसमें लास्ट में दिया है, क्योंकि जो शायिक समय दृष्टि माता जी वो पहले नरक में जाता है ना। हाँ, और अपर्याप्त जो है वो दूसरे और तीसरे में जाता है। हाँ, क्षमिक वाला किसका, क्षयउपशमिक वाला पहले में भी पहले में भी तो जाएगा ना, क्षयिक सम्यक तीसरे दृष्टि में तो वही जाएगा ना, क्षयिक वाला नहीं जाएगा। तो अपर्याप्त अवस्था में तो रहेगा क्षयिक सम्यक दृष्टि भी। क्षयिक सम्यक दृष्टि भी तो ऐसी स्टेज में रहेगा जब उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होंगी, वो भी रहेगा। तो उस अवस्था में भी तो उसको होगा ना। तो ये पूरी टेबल अभी आ रही, देखो कितनी अच्छी टेबल आ रही, ये आ गया समझ में। 7वां पूरा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना 7वें की। एग्जाम होने वाला है इसका भी। अपर्याप्त अवस्था में प्रथम नरक में बंद अबंध बंद विचरी, ऐसा आप कर सकते हो। आपने पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद पहले गुणस्थान में ही होता है, ये लिखा है ना नियम। उसी के नीचे आप प्रथम नरक की टेबल बना लो, पर्याप्त की अपर्याप्त की, ऐसा भी हो सकता है। ये चल रहा है प्रकृति बन, अभी स्थिति बन, अनुभाव बन। घबरा मत तुम, और कह के हमारे स्टूडेंट घबरा स्थिति बंद वो भी जान दो, उसमें शादी अनादि जब आए वो तो बहुत शादी अनादि ध्रुवा तो अपना इतना टफ नहीं, अपन बेसिक तो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, अभी घबराओ मत। आपलो बेचो जेटलो चाच के पांच तिराई का काम करानो। चलो अब ये अब देखो नरक से बाहर निकल जाएंगे अभी अपन, एक अपर्याप्त बाकी है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, प्रथम नरक की टेबल अपन बनाते हैं ना, प्रथम नरक के नियम लिख दिए, सुनो, प्रथम नरक के नियम लिख दिए, फिर एक तरफ पर्याप्त अवस्था की टेबल बना दी प्रथम नरक की, एक तरफ अपर्याप्त की बना दी। ऐसे करके प्रथम नरक का चैप्टर खत्म। उसके बाद दूसरे तीसरे में आ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें बाद में बनाइए, पर अपन पहले भी बना सकते हैं। ट्रेन था बंदे योग्य प्रकृतियां 99 हो गई भाई, ठीक है। प्रथम नरक में बंद अबंध व विच्छति, बंदियों की प्रकृतियां 99 हुई हैं। इसमें क्या किया है बताओ, क्या 99 क्यों है ऐसा? इसमें बताया है ना, सातवें निकल गए प्रथम नरक में और ये भी निकल गए अपर्याप्त अवस्था है। पर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है, अपर्याप्त अवस्था में, ये आपको पता हो नियम। पर्याप्त अवस्था में ही आयु का बंद होता है, अपर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंद, क्योंकि पहले उसको बंद हो गया, अब वो बिगड़े, अब वो या तो बिगड़े गति में है या फिर अपने स्थान पे पहुंचा, वहाँ आयु बंद थोड़ी होगा, पहले ही हो जाता है, पहले हो जाता है। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध
ये मैंने नियम शायद लिखवाया भी था मिश्र का अपर्याप्त अवस्था। मिश्र गुण स्थान का भी बताया था, अपर्याप्त अवस्था का भी बताया था। तो अपर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो यहाँ पर दो ही आयु बन सकती है, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, बाकी तो बंध योगी नहीं है। नरक आयु और देवायु तो बंध योगी ही, तो दो आयु बनती है, तो इसमें दो आयु माइनस कर देंगे। तो 101 प्रकृति थी, उसमें से दो माइनस कर दी तो कितनी हो गई? 99। समझ में आ गई बात? ये नियम है, मिश्र गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता और अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह जीव तो विग्रह गति में है, अभी जा रहा है, उस स्थान पे पहुंचा, अब वो आयु का बंध थोड़ी करेगा, उसको तो उस स्थान पे पहुंचना है। तो आयु लेकर ही जा रहा हो तो काय को तो आयु बंद करने के बाद जा रहा है। हाँ जिसको आयु बंद नहीं होता वो अपर्याप्त अवस्था ही नहीं होती। हाँ, अपर्याप्त अवस्था होगी उसकी। हाँ, इसलिए तो ये हो गया, अपनी बंध योग्य प्रकृतियां हो गई आपकी 99। मिथ्या तो पहला गुण स्थान हो गया, और मिथ्या तो पहले गुण स्थान में अबंध कौन सा होगा? तीर्थंकर प्रकृति, क्योंकि मिथ्या तो में नहीं बंधेगी, तो अबंध हो गया एक तीर्थंकर प्रकृति। अब 99 में से एक माइनस करो, कितना हो गया? 98। अब इसमें बंध विच्छति में विशेषता, प्रथम गुण स्थान की 4 लेंगे और दूसरे गुण स्थान की 24, इस तरह से कुल 28 होगा। आता ही नवीन निघाले। हाँ, इसमें कुल 28 का बताया, या लगे 28 आणि 4। इसमें 28 कर दी, और ऊपर फिर असंयत गुण स्थान में क्या किया? पहले इसको पढ़ लो कितनी होती, फिर अपन बाद में समझते इसको। का वेलो करे देखो 28 कैसे हुई? प्रथम गुण स्थान की 4 थी, हाँ। और दूसरे गुण स्थान की 24। तो दूसरे गुणस्थान की इसमें क्यों ले रहे हो? इसमें ले रहे हैं नहीं ना, जाना उसको, डायरेक्ट चौथा गुणस्थान लो टेबल, तो दूसरे को क्यों काटा है? डायरेक्ट गुण स्थान की नहीं है, पहला और चौथा ही लिया है इसमें। पहला और चौथा लिया ना। हाँ, तो फिर दूसरे गुण स्थान की विच्छति पहले में ही करवाते हैं, चौथे में कैसे करवाएंगे? नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस लाइन से 4 नहीं लिए। तो उसमें अपर्याप्त अवस्था में होंगे नहीं ना गुण स्थान, पहला और चौथा ही होते हैं। आपको मालूम तो है 1 4 13 आपने मुझे बताया था, आपको याद है? हाँ, पर ये बात अभी कनेक्शन नहीं लगाता ना। समझ में आया? हाँ 1 4 13 हाँ ये सब होते हैं गुण स्थान। तो पहला चौथा होता है, दूसरा तीसरा नहीं होता पर्याप्त अवस्था में, मालूम है ना आपको? बस अब आप आ गए लाइन पे। ठीक है, तो अब दूसरा गुण स्थान इसमें है नहीं, तो उसकी व्युत्पत्ति कहाँ करेगा? तो पहले में कर लेगा। इसलिए ये 24 थी। अब दूसरे गुण स्थान की कितनी थी प्रकृति? 25 थी। 25 थी, मगर इसमें वो बंद नहीं हो रहा ना त्रियंच आयु का। पहले मनुष्य आयु त्रियंच आयु बंद योगी नहीं है ना, तो उसमें से एक त्रियंच आयु घटा देंगे। दूसरे गुण स्थान में मनुष्य आयु तो अभी है ही नहीं, प्रकरण ही नहीं है। त्रियंच आयु थी उसमें 25 में, तो एक घटा देंगे। कौन सी? त्रियंच आयु। जो 25 में से एक त्रियंच आयु घटा दी, कितनी बची? 24 बची। अब जब 24 बची है और पहले गुण स्थान की तो वही 4 ली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पहले नरक में कितनी प्रकृति बन रही थी? 4 ही बन रही थी ना। पहले नरक में बंध विच्छति 4 की हो रही थी। 4 की थी। हाँ, तो वही 4 यहाँ पर लिए, तो ये 4 कर दी और प्लस कर दी दूसरे गुण स्थान की 24। कितनी हो गई? 28 प्रकृतियों की बंध विच्छति कर दी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में पहला और चौथा ही गुण स्थान होता है, दूसरा होता है। ये वाटर जो पहाड़ पर फीकी रहा नीचे। ऐसा लग रहा पहाड़ पे से नीचे फेंक। ऐसा नहीं है, सब है कर रहे हैं अपन। इतना एकदम जुगा फिर कि क्यों खाया उसे नहीं आना। तो आता सब है आपको, फिर भी आप भटक रहे हैं। देखो अब बंध विच्छति 28 की हो गई, ठीक है। अब 28 की होने के बाद ये पहला हो गया, अब चौथा ही बनेगा। अपर्याप्त अवस्था है तो चौथा बना दिया। अब 28 की बंध विच्छति और 1 का आबंध, समझ में आया? 28 की व्युत्पत्ति और 1 का आबंध कितनी हो गया? 29। अब इसमें चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चालू हो गया, ठीक है। तो इसमें से अबंध में से एक तीर्थंकर प्रकृति माइनस कर दी, तो कितनी हो गई? 28 हो गई। अब इधर बंद हो गया आपका। अब इसमें से 99 में से 28 घटाओ,
71 71 हो गया और बंद विच्छति हो गई 9 की। 9 क्यों? ऊपर की ऊपर इसमें 10 प्रकृतियों की बंद विच्छति होती थी, लेकिन मनुष्यायु और त्रियंचायु बंद वियों की प्रकृति में से हमने पहले माइनस कर दिए, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो अपने ऊपर 24 करी थी, यहाँ पे करो 9, यहाँ पे मनुष्यायु घटाओ, तो इस तरह से यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 9। तो अब 99 में से 28 प्रकृतियां घटाओ तो हो गएगी इधर ये इधर। सब बातें अपनी ही है, पर अपने को मालूम ही नहीं अब तक। प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगा, कोई नहीं, बहुत कठिन नहीं है। नहीं वैसा नहीं माता जी, मगर ये सब अपने पास हर समय में घटता है, मरते तब भी घटता है, पर अपने को कुछ पता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ ये बात या भी अपन सीख रहे इसलिए समझ रहा, नहीं तो कुछ पता अच्छा नहीं। लगता है ना ये सब सीखना, अब कितना बहुमान होता है देखो सब सही बात। चीजों का। देखो जब आने लगता है ना तो बहुत खुशी होती है। इसमें इतना जैसा मैथ्स में मजा आता है ना, आनंद आता है, ऐसा इसमें आनंद आता है। इसको करने लगो तो नहीं फिर आता तब मन होता है करते ही जाओ, टेबल ही बनाते रहो। सही बात। संयत में पहले तीर्थंकर की ऐड करी, फिर वो तीर्थंकरी हटा दिया ना। संयत में ऐड नहीं करिए, हाँ 1 प्लस माइनस करिए नहीं। अबंध में से। एक जो प्लस किया है वो तीर्थंकरी प्लस किया था ना। नहीं अब हाँ अबंध प्लस किया ऊपर का, फिर हाँ अबंध तीर्थंकर वही का है। यहाँ तीर्थंकर ही प्लस तीर्थंकरी किया, है ना। तो वो अबंध का प्लस किया और वही- उसको माइनस इसलिए कर दिया कि वो अबंध में बंद में आ गई। हाँ। तो वो अपना रूल करना पड़ेगा ना, वैसे तो अपन डायरेक्ट भी लिख देते तो कोई बाधा नहीं थी, लेकिन अपना रूल्स ऊपर का क्या है, बंद विच्छति प्लस अबंध। तो अगर अपन उसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा क्या किया। वैसे डायरेक्ट इसको 28 लिख सकते हैं, प्लस डायरेक्ट 28 लिख अबंध सकते हैं, नहीं क्योंकि गए प्लस तो माइनस माइनस। का कोई रोल नहीं यो है। रूल में भी लिख सकते। अबंध रहा तो प्लस हाँ। करना और नहीं रहा तो माइनस करना। हम्म। गलती नहीं कोई। वैसे 28 ही लिख सकते थे इसको डायरेक्ट, आप जो जो बोल रहे हैं वो सही है। घुमा हुआ है, मैं आपको क्या करेक्ट करूं? ठीक है, 9 हो गए उपयुक्त। तो दूसरे अब ये हो गया, एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है और लिखा है हाँ दूसरे नरक से 7वें नरक तक, इसमें विशेषार्थ दिया है ना, देखो दूसरे नरक से 7वें नरक तक अपर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है और उसका बंद अबंध अपर्याप्त अवस्था के समान जानना। जो पहला गुण स्थान था ना अपर्याप्त अवस्था का, अपर्याप्त अवस्था का कहाँ बताया इसमें गुण स्थान? पर्याप्त अवस्था बोलनी चाहिए, हाँ पर्याप्त चाहिए था मैंने। पर्याप्त अवस्था आना चाहिए इसमें। हाँ मतलब क्योंकि ये तो पर्याप्त पर्याप्त का ही चल रहा है। अपर्याप्त अवस्था की नहीं, पर्याप्त अवस्था के समान जानना, हाँ ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्या बोला है इसमें, विशेषार्थ देखा क्या आपने नीचे दोनों देखा? अपर्याप्त अपर्याप्त कर दिया वहाँ। नहीं, ये दूसरे नरक से 7वें नरक तक अपर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व गुण स्थानी होता है। अतः इसका बंध अबंध अपर्याप्त, देखना उसमें आचेश के टेबल है कि 7वें नरक वाले, इसमें टेबल ज्यादा है। अच्छा से जीवन भर को लागू जाने की बात बन करा लो। तो दिमाग पर्याप्त अपर्याप्त की वजह से ज्यादा हो गया। हाँ। ही हाँ पर्याप्त नहीं नहीं यूज आहे, ती अपर्याप्त जो कुछ कितना सूक्ष्म अभ्यास करो त्या आचार्य में क्या पर्याप्त उसमें तो ये लिखा है आचेश की किताब में, दूसरे नरक से लेकर छठे नरक तक अपर्याप्त अवस्था में बंध योग प्रकृतियां 98 है, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और त्रियंचायु 3 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं, 98 प्रकृतियां होती हैं दूसरे से लेकर छठे नरक तक। ये ज़्यादा क्लियर है, इसमें भी होगा ये छोटी किताब में। इसमें ये सब क्लियर नहीं दिया है, इसमें क्लियर क्या दिया है, दूसरे नरक से छठे नरक तक अपर्याप्त अवस्था में बंध योग प्रकृतियां 98, और उसमें कौन सी प्रकृतियां नहीं बनती, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और त्रियंचायु 3 प्रकृतियां बंध योग की नहीं। तो काही काही शिकली तर शिकायला मुझे ऐसा लगता है अपर्याप्त अवस्था में यहीं पे बाकी गुणस्थान बंदी होता है, मनुष्य का भी। लेवल लगा लो गुणस्थान। कहीं भी नहीं होता, किसी भी अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता, चाहे मनुष्य गति हो चाहे चारु गति में नहीं होता। लेकिन फिर अगर वो बात आ जाएगी ना कि वो मरेगा अपर्याप्त में, तो कहाँ नहीं? मरने से पहले आयु बंद कर लेता है वो, तब तो जाएगा। अब आयु बंद नहीं किया तो जाएगा कैसे? अपर्याप्त अवस्था होगी ही नहीं।
क्यों नहीं अपर्याप्त आयु का बंद अवस्था में तरत मरत છે ना गति के जीव का मनुष्य गति के अपर्याप्त अवस्था में मरण होता है, पर उसके पहले आयु बंद कर लेता है वो। तो अपर्याप्त में ही बंद करता होगा ना आयु का। नहीं 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 आयु बंद तो पर्याप्त अवस्था में ही होता है। तुमने तो अभी तक नहीं पढ़ा। अपर्याप्त अवस्था में कैसे कर लेना? वो लब्धे पर्याप्त क्रियंज की बात कर रही हो, वो लब्धे पर्याप्त क्रियंज की बात कर रही हो। लब्ध पर्याप्त क्रियंज तो अब वो दूसरी गति से आया है, अब वो यहाँ पर अपर्याप्त है और उसकी पर्याप्ति पूरी होगी नहीं, तो उसी अवस्था में वो बंद करेगा। तो केवल लब्ध पर्याप्त क्रियंज का ही है वो उसमें लगेगा, बाकी सबका नहीं होगा। मनुष्य ये के नारकी और देव की तो चलो अपर्याप्त अवस्था में उनका मरण ही नहीं होगा। नहीं, उनका नहीं होगा, नारकी का नहीं होगा, देव का नहीं होगा, मनुष्य का। लब्ध पर्याप्त क्रियंज जो है, तिरंजे की बात है वो। त्रियंज की बात हो रही, अभी आएगा त्रियंज, अभी आने दो, मुझे आगे बढ़ने दो। मेरे पैसे पहले मेरे स्टूडेंट आगे बढ़े, तिरंज का टेबल आएगा तब वो बात पर वो समझो। एक पलटती बाल्टी मैं बोलती थी वो अब ये बोल रहे हैं। देखो एक साथ सब मिक्स करेंगे ना, हाँ तो फिर बाप रे अभी इसलिए सबको डाल दो। देखो ये वैसे थोड़ा टफ ही है। डायलॉग आप मार रहे हो आपका बातें हो रही हैं। वो अभी आगे लब्ध पर्याप्त क्रियंज के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये दूसरे से सातवें नरक तक का इसमें ज्यादा क्लियर है, ये मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। क्या भी लिखवाऊं? इसमें भी वैसे दिया हुआ है, इस वाली किताब में दिया है, इसमें नहीं दिया। क्या देखना क्या है ये बताओ। दूसरे से लेकर छठे नरक तक इसमें दिया नहीं है व्यवस्थित। क्या दूसरे से छठे नरक का अपर्याप्त अवस्था बताना है? हाँ इसमें देखो, है ना इसमें। अरे उसमें क्लियर नहीं है। आचार्य भी ती पर्याप्त अवस्था आपको कितनी रहती है समझ इन्होंने दिया है प्रकृतियां 98 होती है। बाप रे त्यांचे भी धन्य છે। मन तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु, त्रियंचायु, 3 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है। उसमें दिया है क्या? उसमें नहीं दिया। वंशा को आदि लेकर 5 पृथ्वियों की अपर्याप्त अवस्था में 98 प्रकृति हाँ, बंध योग्य है ये सही है। तथा गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही पाया जाता है। 98 पर आई बात आता हाँ 99 98 मध्ये 98 मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। हाँ वो लिखा। अंतिम माघवी नामक पृथ्वी में भी अपर्याप्त अवस्था में बंध योग्य 95 प्रकृति एवं एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है, क्योंकि यह मिथ्यात्व गुणस्थान में उच्च गोत्र मनुष्य द्वित का बंध नहीं होता। देखो ये लिख लो, अगर इनके पास कॉपी तो रहती नहीं है, क्या मैं लिखूं? कौन लिखेगा? कोई कॉपी वाला है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा सोचो कि मोबाइल लिख रहा है, अब उसी में बोल रहे लोग सुन के लिखेंगे। नहीं अब इसमें भी लिखा तो इसका फोटो निकाल लेते और देख देख के लिख लेते घर पे। तो बोर्ड पे लिख रहे हैं ना वो। ये बोर्ड है ना हमारे पास। ठीक है लिखो। हाँ बोलो। दूसरे नरक से लेकर छठे नरक तक, दूसरे से लेकर छठे नरक तक। देखो ये बुक्स में नहीं है, ये मैं अलग से आपको लिखवा रही हूँ, विशेष है ये। छठे नरक तक अपर्याप्त अवस्था में अवस्था में बंध योग्य प्रकृतियां 98 हैं। ये इसमें मूल पुस्तक में ज्ञानपीठ वाली किताब में है ये। थांबा 98 है मकसद। नहीं इसकी टेबल नहीं बना है। अपर्याप्त तो अवस्था ये में बताना बंद तो है कितनी प्रक्रिया प्रकृतियां, बस 98 लिखवा देंगे। अर्थात त्रियंत। अब कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं है देखो। हाँ। अपने को कितनी थी, दूसरे नरक में कितनी प्रकृति बंध योग्य थी, दूसरे से लेकर छठे नरक तक। 100 ना? दूसरे में तो 101 थी। हाँ, पहले 101 थी। हाँ तो 101 थी, तो इसमें से दूसरे से छठे में वो तो अलग अलग है सब में। चौथे से 100 थी ना वो। 100 थी, तो देखो नहीं दूसरे तीसरे में 101 एक ही है, 4 से चौथे 101 से में देखो 101 से ही लगाना। 99 थी। पहले पहले 101 से हिसाब 101 से हिसाब लगाओ, ठीक है। पहले क्या क्या दूसरा लिखा है? तीसरा। बंध योग्य प्रकृतियां 98 है। कौन कौन सी नहीं बनती है? तीर्थंकर प्रकृति लिखो, तीर्थंकर प्रकृति और मनुष्यायु, त्रियंचायु, ये 3 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और त्रियंचायु, ये 3 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है। समझ में आया? दूसरे नरक से लेकर छठे नरक तक अपर्याप्त अवस्था में बंद योग्य नहीं है। बस तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और त्रियंचायु, ये 3 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा था, नीचे लिखा था वो। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। और
प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। गुणस्थान मिथ्यात्व ही होता हाँ गुण स्थान मिथ्यात्व ही होता है, ऐसा लिखा। तो किसकी बात हो गई? 2 से 6। क्या समझ में आया? है। 2 से 6 नरक तक कंप्लीट हो गया। अब 7वें नरक का बता रहे। 2 से 6 लिख लूं कि माता जी? तो 2 से 6 तो बताया मैंने, हाँ, वो तो दूसरे लिखना ही नरक से पड़ेगा। बाहर लिख लीजिए। 2 से 6 का समझ में आ गया? दूसरे नरक से 2 से छठे नरक 6 तक अपर्याप्त अवस्था था, समझ में आ लिखा गया? है। अब 7 का लिखो, 7वें नरक का। 7वें नरक का डालो, 7वें नरक का अपर्याप्त अवस्था। 7वें नरक में अपर्याप्त अवस्था, ठीक है। 7वें नरक में अपर्याप्त अवस्था में 95 प्रकृति बंध योग्य है। अवस्था में कितनी? 95, 95 95। वो मराठी में क्या बोलते हैं? 95 95। चलो 95 बंद योग्य का बंद योग्य। मनुष्य गति अनुपूर्वी उच्च गोत्र मनुष्य तुम लिखवा रही हो? लिखवा लिखवा रही। कितनी कम करनी है, लेकिन 7वें में बनती कितनी थी? 7वें में 99 बन रही थी। और 4 कम उच्च करवानी गोत्र है। मनुष्य गति अनुपूर्वी मनुष्यायु। नहीं, तिर्यंचायु। तिर्यंचायु नहीं है उसमें। 7वें में तो बनता ही नहीं है मनुष्यायु। अरे बंद योग्य है ना, बंद योग्य प्रकृति में से ही घटाना है। बंद योग्य प्रकृति 95। आप 7वें की बात कर रहे हो ना? तुम सुनो तो तो 7वें में पता है क्या आएगा? मनुष्य दीप उच्च गोत्र तिर्यंचायु। रुक जाओ तुम, देखो तुम मेरा लिख लो, बाद में दीदी से डिस्कस करेंगे। हाँ, चलो बोलो। मनुष्य गति अनुपूर्वी मनुष्यायु लिखा। मनुष्य आयु, उच्च गोत्र और तीर्थंकर प्रकृति। 5 हो गए, 94 हो गए। हाँ, ये पाँच ना है। उस 101 को बता। और त्रियंचायु 101 के हिसाब से बता। मनुष्य आयु और त्रियंचायु। और त्रियंचायु का बंद योग्य नहीं है। माता जी मनुष्य गति अनुपूर्वी मनुष्य आयु उच्च गोत्र और तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर 121 हाँ, और त्रियंचायु इसमें समग्र के रूप में दे दिया है सारा। तीर्थंकर प्रकृति और त्रियंचायु, ताकि किसी को डाउट नहीं रहे। 101 के हिसाब से हो गया। हाँ 101 के हिसाब से। माता जी हाँ। छठी त्रियंचायु इनको 98 के हिसाब से लिखवाओ ना। अरे लिखने दो तुम उनको, नहीं। कुछ क्लियर रहेगा। ये सब क्लियर एकदम काम है। रुको तीर्थंकर प्रकृति और त्रियंचायु। त्रियंचायु छठी आई है। हाँ, ये बंद योग्य नहीं है। पूरी प्रकृतियां लिख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा, और नहीं तो फिर डाउटफुल रहेगा ये सिर्फ ये है कि वो। त्रियंचायु बंद योग्य नहीं है। समझ में आ गया? अब ये 101 में से घटाना है, ये भी ध्यान रखना। 101 में से अपन ये सारे घटा लेंगे। 95 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बराबर 95। 101 में से घटा दो तो आ गई ध्यान में आएगी 95। और गुण स्थान एक प्रथम ही होता है। गुण स्थान प्रथम ही होता है। मिथ्यात्व होता है या प्रथम होता है, ये लिख लेना क्लियर। अब अपना पूरा नरक का आज के भी 4 नरक में ही बच गए। त्रियंचायु कब होगी? 7वां नरक में मनुष्य गति पढ़ लेंगे सुबह। नहीं, हम सुबह पढ़ेंगे मनुष्य गति और शायद दोपहर को त्रियंच करेंगे। ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो इसको जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय।